हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थॉल्मिक इंस्ट्रूमेंट की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका आज लेक्चर 5 है। तो लेक्चर 5 के अंदर हम आपको जो ऑप्थॉल्मिक इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बताएंगे, उसके यूज़ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए समझते हैं ऑप्थॉल्मिक इंस्ट्रूमेंटों के बारे में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन पे। तो जो हमारा पहला आज का जो इंस्ट्रूमेंट है सिस्टीटोम और कैप्सुलोटोम। तो सिस्टीटोम और कैप्सुलोटोम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है इट इज ए स्मॉल नीडल नाइफ विद ए बेंट टिप विच इज शार्प ऑन बोथ द एज। तो इसमें क्या होती है, ये एक नीडल होती है, नाइफ की तरह होती है और इसकी जो टिप होती है वह बेंट होती है और शार्प होती है। जो दोनों साइड से जो इसके किनारे होते हैं, एज होते हैं, वह शार्प होते हैं। प्रेजेंटली डिस्पोजेबल सिस्टीटोम इज प्रिपेयर्ड बाय बेंडिंग द डिस्पोजेबल 26 गेज और 30 गेज हाइपोडर्मिक निडल। तो जो निडल होती है, जो सिरिंज होती है, सिरिंज के आगे जो निडल आती है, तो उसमें जैसे 26 गेज की निडल है या फिर 30 गेज की निडल है, तो इससे क्या है, हम जो सिस्टीटोम है उसको बना सकते हैं। यूज़ क्या है इसका? इट इज यूज्ड फॉर डूइंग एंटीरियर कैप्सुलोटोमी और कैप्सुलोरेक्सिस ड्यूरिंग एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो इसका यूज़ एक एंटीरियर कैप्सुलोटोमी की जाती है या फिर कैप्सुलोरेक्सिस की जाती है या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो उसमें जो सिस्टीटोम है इसका यूज़ है वह किया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन बॉडी स्पड। तो फॉरेन बॉडी स्पड के बारे में समझते हैं। इट हैज़ ए स्मॉल, यह एक स्मॉल होता है, स्टाउट होता है एंड फ्लैट ब्लेड। जो इसका आगे का ब्लेड होता है वह फ्लैट होता है। विद ब्लंट टिप, जो इसकी टिप होती है वह ब्लंट होती है। एंड एज ऑन बोथ साइड, जो इसके किनारे होते हैं वह दोनों तरफ होते हैं, दोनों साइड्स होते हैं। अब इसका यूज़ क्या है? यूज्ड, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव कॉर्नियल फॉरेन बॉडी। तो जब हम कॉर्नियल फॉरेन बॉडी रिमूव करते हैं तो उसमें क्या है, जो फॉरेन बॉडी स्पड है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है प्लेन स्ट्रेट सीजर। ये जो आगे की ये जो देख रहे हैं आप सीजर, यह स्ट्रेट होती है। इट इज़ ए फाइन पॉइंटेड सीजर विद स्ट्रेट शार्प कटिंग ब्लेड। तो यह एक शार्प होती है, स्ट्रेट होती है और जो इसके जो ब्लेड्स होते हैं वह कटिंग ब्लेड्स होते हैं। अब इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड टू कट कंजक्टिवल सूचर। तो जो कंजक्टिवल सूचर होते हैं उसको कट करने के लिए, आईलैशेज कट करने के लिए एंड मसल्स कट करने के लिए। तो इसका जो यूज़ है कंजक्टिवल सूचर को कट करने के लिए, आईलैश कट करने के लिए और मसल्स को कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं। आगे है प्लेन कर्व्ड सीजर। तो ये आप देख रहे हैं, ये आगे से कर्व्ड होती है और प्लेन होती है। इट इज़ ए फाइन पॉइंटेड सीजर विद कर्व्ड। कर्व्ड आती है शार्प कटिंग ब्लेड, जो इसके ब्लेड होते हैं शार्प होते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड टू कट एंड अंडरमाइन कंजक्टिवा इन वीरीज ऑपरेशन एंड टू अंडरमाइन स्किन ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑन लीड एंड लेक्रिमल सेक। तो जब हम लीड का ऑपरेशन करते हैं या फिर लेक्रिमल सेक का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो स्किन होती है उसको अंडरमाइन करती है, उस स्किन को कमज़ोर करती है। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है टेनाटोमी सीजर और स्ट्राबिस्मस सीजर। तो इसके बारे में समझते हैं। तो ये नीचे लिखा है दे आर ए प्लेन स्ट्रेट और कर्व्ड सीजर। तो ये क्या होती है? स्ट्रेट भी आती है और कर्व्ड भी आती है। विद ब्लंट एंड, तो इसके जो आगे के एंड होते हैं वह ब्लंट होते हैं। यूज़ क्या है? टू कट द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ड्यूरिंग स्क्विंट सर्जरी एंड इनुकुलेशन ऑपरेशन। तो जब एक स्क्विंट सर्जरी की जाती है या फिर इनुकुलेशन ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें जो मसल्स होती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती है, उसको कट करने के लिए जो टेनाटोमी सीजर है इसका यूज़ किया जाता है। टू सेपरेट द डेलिकेट टिश्यू विदाउट डैमेज द सराउंडिंग एरिया ऑन ओक्यूलोप्लास्टी ऑपरेशन एंड स्क्विंट सर्जरी। तो जब ओक्यूलोप्लास्टी ऑपरेशन किया जाता है या फिर स्क्विंट सर्जरी की जाती है तो उसमें क्या होते हैं, जो टिश्यू होते हैं उनको अलग करने के लिए, यानी कि जो टिश्यू डैमेज ना हो, तो उनको अलग करने के लिए टेनाटोमी सीजर का यूज़ है वह किया जाता है। तो नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्नियल सीजर और सेक्शन इन लार्ज सीजर। तो ये जो आप देख रहे हैं, इनकी जो ये टिप देख रहे हैं, यह एक कॉर्नियल सीजर होती है।
दे आर फाइन कर्व्ड सीजर, तो यह एक फाइन कर्व्ड सीजर होती है। देयर कटिंग ब्लेड आर कीप्ड अपार्ट बाय स्प्रिंग एक्शन, तो जो इसके कटिंग ब्लेड होते हैं वह स्प्रिंग एक्शन होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइज, तो यह अलग अलग शेप में आती है और अलग अलग साइज में आती है। द यूनिवर्सल कॉर्नियल सीजर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ साइड्स while right and left curved corneal scissor are separated for the two sides। जो यूनिवर्सल कॉर्नियल सीजर होती है तो उसमें क्या होता है, जो उसके कटिंग ब्लेड होते हैं वह दोनों साइड से होते हैं और उसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉर्नियल सीजर होती है ये थोड़ी अलग होती है। तो एक जो यूनिवर्सल जो कॉर्नियल सीजर आती है तो उसका हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये कॉर्नियल सीजर है इसको हम जो राइट और लेफ्ट अलग अलग इसका यूज़ किया जाता है। दीज आर यूज टू इनलार्ज कॉर्नियल और कॉर्नियल स्क्लेरल इंसिजन फॉर कन्वेंशनल इंट्रा कैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन टेक्निक ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। तो जब कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो उसमें ये जो टेक्निक होती है इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, तो इसमें इस सीजर का यूज़ है वह किया जाता है। टू इनलार्ज कॉर्नियल इंसिजन इन केरेटोप्लास्टी ऑपरेशन, तो जो केरेटोप्लास्टी ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भी इस जो कॉर्नियल सीजर है इसका यूज़ किया जाता है। टू कट द स्क्लेरल एंड ट्रेबेकुलर टिश्यू इन ट्रेबेकुलोटॉमी, तो जो ट्रेबेकुलोटॉमी जो ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो ट्रेबेकुलर टिश्यू होते हैं उसको भी यह कट करती है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कटिंग एंड अंडरमाइन कंजक्टिवा इन वेरियस ऑपरेशन, तो इसका यूज़ भी हम अलग अलग ऑपरेशन में, जैसे कंजक्टिवा है उसको अंडरमाइन करती है। तो नेक्स्ट समझते हैं डी वेकर सीजर, ये भी अलग टाइप की होती है, इसको बटरफ्लाई सीजर भी कहते हैं। दे आर फाइन सीजर विद स्मॉल ब्लेड्स डायरेक्ट एट राइट एंगल टू द आर्म्स, तो ये क्या है, जो सीजर होती है ये एक स्मॉल, इसके आगे स्मॉल ब्लेड लगा होता है और फाइन होती है और इसके राइट एंगल पे आर्म्स होती है। द ब्लेड्स आर केप्ड अपार्ट मेकिंग वी शेप बाय स्प्रिंग एक्शन, तो ये आगे से वी शेप में होती है और यह एक स्प्रिंग एक्शन होती है, आगे से वी शेप में होती है और स्प्रिंग एक्शन होती है। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म आयरियोडेक्टोमी और आयरोडोटोमी एंड टू कट द प्रोलैप्स्ड फ्रॉम विट्रियस एंड प्यूपिलरी मेम्ब्रेन, तो ये क्या होती है, जो आयरोडेक्टोमी जो ऑपरेशन किया जाता है या फिर आयरोडोटोमी ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें जो विट्रियस होता है या फिर प्यूपिलरी मेम्ब्रेन होती है तो उसको यह कट करती है। तो दोस्तों आज आपने इंस्ट्रूमेंटों के बारे में समझा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।